बात झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड के सियासी गलियारे में गहमा गहमी बढ़ने वाली है और बढ़ने वाली है इस सिलसिले में कि झारखंड सरकार बिहार के तर्ज पर वहां भी जातीय गणना की कवायद में जुट गई है। जातीय गणना की तैयारी की जा रही है, लेकिन वहां जातीय गणना बिहार के जातीय गणना जितनी सियासी रूप से आसान नहीं है, वो और भी ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि वहां सरना धर्म कोड का एक मुद्दा है जिसको लेकर राज्य सरकार केंद्र पर हमलावर रहती है। केंद्र में जिसकी सरकार है वो पार्टी यहां पूर्ववर्ती सरकारों को दोष देती है और मौजूदा सरकार को इस मुद्दे पर जन भावनाओं को भड़काकर सियासी लाभ लेने का आरोप लगाती है। किस तरह की बयानबाजी होती है, पहले वो आपको सुनाते हैं और फिर इस पर बात भी करेंगे। देखिए, इस आदिवासी विरोधी सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, कृत संकल्पित है। हमारी पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि सरना धर्म कोड का कॉलम उसमें रहना चाहिए और भरसक प्रयास होगा। आंदोलन जितनी गति से भी करना पड़े हम करेंगे। सरना धर्म कोड को समाहित करना होगा जनगणना कॉलम में, और ये पुरानी मांग है, लेकिन 10 से 11% आदिवासी जो इस देश में निवास करते हैं विभिन्न भागों में, उनके प्रति सकारात्मक सोच नहीं रखती है ये केंद्र की सरकार। खैर, वो तो उदाहरण मणिपुर में दिखा और भी कई जगह दिखता है। देखिए, इस आदिवासी विरोधी सरकार से हुजूर इतने बेशर्म हो गए कि उनको अपना किया गया वाकया ही याद नहीं आया। ये मैं जेएमएम और कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ। जब उनकी संयुक्त सरकार थी, यूपीए की सरकार, 2014 के फरवरी में, 13 फरवरी का वो दिन था जब लोकसभा में सुदर्शन भगत जी ने प्रश्न पूछा था कि सरना धर्म कोड आप कब देंगे, तो तत्कालीन जो आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्र देव थे, उन्होंने इसका लिखित जवाब दिया था और कहा था सरना धर्म कोड देना अव्यवहारिक है और ऐसी लाखों मांगे पूरे देश में उड़ जाएंगी। तो जिस समय जेएमएम और कांग्रेस की संयुक्त सरकार केंद्र में थी तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और आज इसकी डिमांड कर रहे हैं। थोड़ा तो शर्म करो हुजूर। देखिए, झारखंड के लिए गठबंधन की सरकार ने वर्षों से लंबित जो मांग थी सरना धर्म कोड की, विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किया है और केंद्र सरकार ने इसे दबा करके बैठी हुई है। चूंकि केंद्र की भाजपा की सरकार नहीं चाहती ही कि आदिवासियों का उस सरना जाति जनगणना कॉलम में उनका पहचान, जो धार्मिक पहचान, वो दर्ज हो। ये लोग हमेशा से आदिवासियों को वनवासी कहा करते हैं, इनकी मंशा नहीं है। मैं तो पुनः केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सरना धर्म कोड को तत्काल मंजूरी दे ताकि जनगणना में आदिवासी समाज की धार्मिक पहचान दर्ज हो सके। देखिए, चलिए, तो रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य सरकार जो जातीय गणना की कवायद में जुट गई है, वो आगे किस तरह से सियासी हलचल बढ़ा सकती है झारखंड में। देखिए, जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से सरना धर्म कोड और जातीय जनगणना को लेकर हर एक बार चुनावी मुद्दा बना है। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव था तो 31 जुलाई को जो केंद्र सरकार अधिसूचना जारी की थी कि अधिसूचना जारी करने के बाद जातीय जनगणना की बात कही थी, लेकिन फिर वही ठंडे बस्ते में जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस आरोप लगा रही है, केवल जब जब चुनाव आता है तो केंद्र सरकार को याद आता है कि सरना धर्म कोड लागू करना है, जातीय जनगणना करना है। इस तरह से जेएमएम और कांग्रेस दोनों हमला कर रहे हैं केंद्र सरकार पर कि अधिसूचना जारी किया गया। उसी के आधार पर हम राज्य सरकार अधिसूचना कुछ समय के बाद, जिस तरह से राज्य सरकार के पार्टी के प्रवक्ता ने बयान दिया कि हम लोग तैयार हैं, जातीय जनगणना कराएंगे, आदिवासियों को सम्मान नहीं मिल रहा है,
तो जिस तरह से लगातार सरना धर्म कोड और जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार आदिवासियों को छलने का काम किया है, हम लोग अबर जो 1931 के बाद जो जातीय जनगणना नहीं हुआ है उसको लेकर तैयारी, क्योंकि केंद्र सरकार जो 31 जुलाई को अधिसूचना जारी किया था उसी के आधार पर राज्य सरकार अधिसूचना, गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी, उसकी तैयारी में कवायद में राज्य सरकार जुट गई है। तो लेकिन बीजेपी का कहना है कि केवल इन लोग छलावा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सरना को धर्म कोड लागू करेंगे और जातीय जनगणना भी कराएंगे। लेकिन वहीं जेएमएम और कांग्रेस का साफ कहना है कि नहीं, अब 31 जुलाई को घोषणा किए थे, उस समय लोकसभा चुनाव था, तो आप घोषणा कर दिए कि जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड लागू, लेकिन चुनाव के समय में केंद्र सरकार या बीजेपी के लोग बोलते हैं लेकिन उसको धरातल पर लाने चुनाव के बाद वो भूल जाते हैं, केवल आदिवासियों को ठगने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग जब जातीय जनगणना कराएंगे तो उससे पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग राज्य झारखंड राज्य में हैं, उसी के आधार पर कई चीज क्लियर हो पाएगी। तो इसको लेकर राज्य सरकार संभवतः कुछ समय के बाद, जिस तरह से सत्ताधार के दल के पार्टी प्रवक्ता का बयान आया है और उस समय उसके बाद कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है और बीजेपी ने जिस तरह से कटाक्ष किया है कि नहीं, केवल इन लोग आदिवासियों को ठगने का काम किया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इसी जो 31 जुलाई को केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया था उसी के आधार पर राज्य सरकार क्या अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार अपने खर्चा पर क्या जातीय जनगणना कराने के लिए कोई अधिसूचना जारी करती है, थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। दीपक जी। संतोष, जातीय गणना तो राज्य सरकार चलिए करवा भी ले, लेकिन सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है वो वहां पेच फंसता दिख रहा है, क्योंकि उससे संबंधित प्रस्ताव एक बार केंद्र को भेजा जा चुका है, राज्य में उसको लेकर सियासत भी खूब होती रही है। स्थानीय सरना धर्मावलंबी इसको लेकर जातीय जनगणना के साथ साथ जो केंद्र जनगणना करवाने वाली है उसमें शामिल कराने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या इसमें राज्य सरकार की भूमिका हो सकती है या केंद्र सरकार की भूमिका देखने को मिलेगी? देखिए दीपक जी, थोड़ा सा पीछे आपको ले चलेंगे, क्योंकि जब जब सरना धर्म कोड की बात होती है तो जब जब चुनाव झारखंड में होता है, लोकसभा चुनाव आया तो सरना धर्म कोड की बात हुई, विधानसभा चुनाव आया तो सरना धर्म कोड की बात हुई, बांग्लादेशी का मुद्दा उठा, विधानसभा से राज्य सरकार बार बार पास करके उसके बाद राज्य सरकार राज्यपाल के पास भेजी है। राज्यपाल अब उस पर जिस तरह से सत्ता पक्ष के प्रवक्ता आरोप लगाते हैं, राज्य सरकार उस पर, केंद्र सरकार उस पर पहल नहीं करे, कि केवल बार बार केवल चुनाव के समय उनको आदिवासी का याद आता है, सरना धर्म कोड का याद आता है, जातीय जनगणना का याद आता है। तो एक तरह से दोनों तरफ से, चाहे वो जेएमएम के तरफ से कहें या कांग्रेस तरफ से, विधानसभा से पारित करके सरना धर्म कोड को पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक उस मामले में न राज्यपाल के तरफ से कोई डिसीजन लिया गया है, न केंद्र सरकार के तरफ से कोई इस पर अधिसूचना जारी किया गया है कि अगर जो 31 जुलाई की अधिसूचना जारी हुआ है उसमें यह भी जिक्र नहीं किया गया या उस कॉलम को भी जिक्र नहीं किया गया है। लगभग जो हमें याद में है कि 16 कॉलम बनाए गए हैं, लेकिन उसमें सरना धर्म कोड का कोई कॉलम नहीं है। जातीय जनगणना केंद्र सरकार के अधिसूचना 31 जुलाई को जारी तो कर दी है, लेकिन फिर वही हुआ कि अभी तक उस पर कोई पहल नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार के प्रवक्ता, माने पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से बयान दिए हैं कि जो केंद्र सरकार 31 जुलाई को जो जातीय जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी की है उसी के आधार पर राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। कुछ वक्त लगेगा, 1 सप्ताह या 15 दिन का वक्त लगेगा, गृह मंत्रालय की तरफ से यह अधिसूचना जारी किया जाएगा कि हम लोग जातीय जनगणना झारखंड से उसकी शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल संतोष, देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले पर क्या होता है और केंद्र सरकार स्थानीय सरना धर्मावलंबियों की मांग को लेकर क्या रुख अपनाती है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार कोई भी फैसला ले तो राज्य सरकार स्वाभाविक रूप से इसे अपने हित में सियासी फायदे के लिए भुनाने का प्रयास करेगी। तो लगता है कि अगर जातीय गणना हुई तो उस पर भी सियासत गरमाएगी और जातीय गणना से पहले
केंद्र की ओर से जो जनगणना की प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है और उसमें सरना धर्मावलंबियों की मांग के अनुसार धर्म कोड से जुड़ा एक कॉलम नहीं होता है, तो उसको लेकर भी झारखंड में गहमागहमी बढ़ने लगेगी। यानी झारखंड सरकार की गणना हो तो केंद्र सरकार की जनगणना हो तो झारखंड में आने वाले दिनों में सरना धर्म कोड को लेकर सियासी गहमागहमी बढ़ती दिखेगी। हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए, तो सरना धर्म कोड का मामला बेहद संवेदनशील है और झारखंड में झारखंड गठन से पहले, गठन के बाद इस मामले को लेकर चुनावी माहौल के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी काफी गहमागहमी देखने को मिलती रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर क्या रुख राज्य सरकार और केंद्र सरकार का देखने को मिलता है। सरना धर्मावलंबियों की मांग पर क्या निर्णय होता है, जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।